जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दूं कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर AKA टोनी स्टार्क एक बार फिर MCU में वापस आ रहे हैं, पर आयरन मैन के रूप में नहीं, वो आएंगे डॉक्टर डूम का कैरेक्टर प्ले करने के लिए। जब मुझे कॉमिक कॉन देखते हुए ये न्यूज मिला तब एकदम शॉक्ड हो गया था मैं, और बस मेरे दिमाग में एक ही डायलॉग घूम रहा था कि या तो तुम हीरो बन के मर जाओ या फिर जिंदा रहो मोस्ट पावरफुल विलेन बन के। और रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने ये दोनों लाइन सीरियसली ले लिया। उन्होंने एक हीरो के रूप में MCU छोड़ा था, अभी वापस आ रहे हैं द मोस्ट पावरफुल विलेन बन के। खैर आगे बात करेंगे कि डॉक्टर डूम आखिर है कौन और उनकी पूरी हिस्ट्री क्या है, उसकी पावर्स क्या क्या है, MCU का कौन सा कैरेक्टर डॉक्टर डूम को हरा सकता है, एंड एवेंजर्स में क्या किसी की कैपेबिलिटी इतनी है कि डॉक्टर डूम की लेवल की पावर पोजेस कर सकता है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। नंबर 1, डॉक्टर डूम आखिर है कौन और उनकी पूरी हिस्ट्री क्या है। देखो, डॉक्टर डूम का पूरा नाम है वेक्टर वार्नर वॉन डूम, जिसको डॉक्टर का टाइटल दिया गया है क्योंकि वो रीड रिचर्ड की तरह मोस्ट इंटेलिजेंट बीइंग है इस पूरी यूनिवर्स में, जिसका जन्म हुआ था लेथवेरिया में, और वहीं वो पला बड़ा और बाद में जाके वहाँ का सबसे पावरफुल मोनार्क बन गया। एंड वो अपने चेहरे पर एक आयरन मास्क लगा के रखता है ताकि उसका फेस एक्सप्रेशन या फीलिंग कोई समझ ना पाए। अब ऑब्वियसली इतना इंटेलिजेंट है तो साइंटिस्ट होगा ही, तो लेथवेरिया में वो एक साइंटिस्ट था और उसको वहाँ पे फॉर्मर वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर का नाम भी दिया गया था क्योंकि उसने गैलेक्टस की तरह बहुत सारी प्लेनेट को तबाह कर दिया था। उसको और भी नाम से लोग बुलाते थे, जैसे मास्टर ऑफ द सन एंड किंग ऑफ स्पेस। नाम सुन के तुम्हें पता चल गया होगा कि क्यों बुलाते थे। इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब उसकी मैजिकल पावर इतनी थी कि सॉर्सरस सुप्रीम का एक वर्दी कैंडिडेट रह चुका है वो, एंड और भी बहुत कुछ। अब अगर बात करें उसकी पेरेंट्स की, तो डूम के फादर एक हीलर थे मेडिकल सेक्टर में, बट उसकी माँ एक जादूगर थी, जहाँ उसने डीमन मैनिफेस्टो के साथ मिलकर किंग के दुश्मनों को मारने में मदद की थी। और उसी दौरान एक विलेज में कई बच्चे सिंथिया यानी डूम की माँ की वजह से मर गए थे। बाद में सिंथिया को इस बात का बहुत गिल्ट होता है एंड वो किंग के लिए काम करना छोड़ देती है, जिसके चलते किंग उसकी हत्या कर देता है एंड वार्नर यानी डूम बुराई की राह में चल पड़ता है। और ये थी इसकी पूरी शॉर्ट हिस्ट्री। नंबर 2, अब बात करते हैं कि डॉक्टर डूम की पावर क्या क्या है। देखो, कॉमिक में जितनी दूर तक मैंने पढ़ा है उसकी बुनियाद में मेरे हिसाब से डूम के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड इस यूनिवर्स का सबसे इंटेलिजेंट बंदा था वो। बाकी इसके साथ सॉर्सरस सुप्रीम का कैंडिडेट रह चुका है वो। अब डॉक्टर स्ट्रेंज से ज्यादा या फिर कम ये मालूम नहीं। उसके साथ साथ वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उम्दा लेवल का काबिल इंसान भी है, लाइक बकी एंड स्टीव रॉजर्स। बाकी उसके साथ ही उसने अपने दिमाग का यूज करके अपने लिए कुछ हाई टेक हथियार बनाए थे जो कि बहुत पावरफुल थे। थर्ड एंड सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, MCU का कौन सा कैरेक्टर डूम को हरा सकता है। देखो, अभी तक जिसके साथ भी डूम का फाइट हुआ है वो सभी MCU का हिस्सा नहीं थे, पर डेडपुल ने डॉक्टर डूम को मार दिया था डेडपुल किल्स मार्वल यूनिवर्स में। फिलहाल डेडपुल MCU का पार्ट है, इसलिए उसका नाम मैंने पहले ले लिया है। बाकी आयरन गॉड, जो कि आयरन मैन का एक वेरिएंट है दूसरी यूनिवर्स में, जहां वो एंटोनी स्टार्क के नाम से जाना जाता है, उसने डॉक्टर डूम को मार के फिर से जिंदा किया था। एंड प्रोगेनिटोर, जो कि एक सेलेस्टियल बीइंग था लाइक इटर्नल्स, उसने भी डूम को मारा था एंड फिर से उसको रिवाइव भी किया था। बाकी उतना कुछ इसके बारे में हम लोगों को बताया नहीं गया। नंबर 4 एंड लास्टली, क्या किसी एवेंजर्स में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो डॉक्टर डूम के जितना पावर पोजेस कर पाए? इसका एक सिंपल आंसर दे देता हूँ कि नहीं। हाँ, कोई इंडिविजुअल पावर की बात करें तो शायद कर पाए, जैसे रीड रिचर्ड उसके लेवल की इंटेलिजेंस हासिल कर सकता है, या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वांडा में से कोई ज्यादा मैजिकल पावर पोजेस कर सकता है। पर एक साथ इतनी सारी काबिलियत एक इंसान में होना ये नामुमकिन सा लगता है। तो वीडियो यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।